कुछ ही सेकंड्स में मैं आपको अपनी नई साइंटिफिक खोज दिखाने वाला हूं, जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आपके सामने ला रहा हूं एक नई हाइब्रिड स्पीशीज। ओ प्यारी किटी, यही तो मूवी का सबसे अच्छा हिस्सा था। लेकिन किटी को डर लग रहा है। मैं समझता हूँ नन्ही किटी, और तुम्हारे पास डरने की वजह भी है। आखिरकार जेनेटिक इंजीनियरिंग कोई मजाक तो नहीं है, क्यों? सही कहा ना? हेलो दोस्तों, मैं जानता हूँ आप सबने आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जरूर सुना होगा, और मुझे पता है कि आप इसके बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन हैं। तो आज के एपिसोड में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की अनोखी साइंटिफिक दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं दोस्तों, और जानेंगे कि ये है अच्छी, बुरी या फिर बहुत बहुत ज्यादा बुरी। ज़ूम इन। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग आखिर है क्या, जिसने साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचाई हुई है? अगर आसान शब्दों में कहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे कहा जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन, भी एक प्रोसेस है जिससे किसी जानवर या पौधे के जीन्स बदले जाते हैं या मॉडिफाई किए जाते हैं, ताकि उस ऑर्गेनिज्म में कुछ खास विशेषताएं आ जाएं। उदाहरण के तौर पर एक बिल्ली है जिसका फर बहुत सुंदर और चमकदार है, जिससे और बिल्लियां जलती हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि उस बिल्ली को इतना प्यारा फर देने वाले जीन्स को निकालकर दूसरी बिल्लियों में ट्रांसफर कर दें, जिससे उनमें भी उसी तरह का फर डेवलप या ग्रो कर सकता है। तो असल में हम यहाँ जो कर रहे हैं वो ये है कि हम किसी जीव में नए और बेहतर जीन डालकर उस जीव के जीनोम को बदल रहे हैं, और इसी तरह कई जानवरों को किसी खास वजह से जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा होता है। इसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रॉप उगाने के लिए यूज कर सकते हैं, या ज्यादा पौष्टिक फसल उगाने के लिए। पेस्ट्स या हर्बिसाइड्स से बचाव के लिए कुछ पौधे इंजीनियर्ड किए जाते हैं, जबकि कुछ में विटामिन्स या मिनरल्स डाले जाते हैं। मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के इतने फायदे हैं तो इसे लेकर आखिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? देखिए, कहा जाता है ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और कई दूसरे साइंटिफिक इन्वेंशन की तरह जेनेटिक मॉडिफिकेशन के साथ कई तरह के पहलू जुड़े हुए हैं। हाँ मेरे दोस्तों, मॉडिफाइड फूड की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसमें छुपी हुई एलर्जीज होती हैं। एक शोध से पता चला है कि क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग की नींव डीएनए है, जो प्रोटीन्स के प्रोडक्शन को डायरेक्ट करता है, जो ह्यूमन एलर्जेंस के कॉमन सोर्सेस भी हैं। तो जब एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को दूसरे के साथ स्प्लाइस किया जाता है, तो ये एक नॉन एलर्जेनिक फूड को ऐसे फूड में बदल सकता है जिससे कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि कुछ हर्बिसाइड टॉलरेंट फसलें अपने कुछ जंगली पौधों के साथ क्रॉस पॉलिनेट कर रही हैं, जिससे वो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड्स, जिन्हें सुपर वीड्स कहते हैं, क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जुड़ी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। हाँ, तमाम आश्वासनों के बावजूद कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, कुछ सबूतों से पता चलता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे फूड में अनइंटेंडेड बदलाव कर सकती है, जिससे वो कम पौष्टिक या उसके साथ साथ हार्मफुल भी हो सकता है। जैसे कि एक शोध ने रिपोर्ट किया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड गायों से उत्पादित दूध में एक ग्रोथ फैक्टर के हायर लेवल्स होते हैं, जो शायद इंसानों में कैंसर के बढ़ते खतरे से लिंक्ड हो सकता है। लेकिन आखिर में
हमें ये जरूर मानना चाहिए कि कोई भी तकनीक पूरी तरह से सेफ नहीं है। और अच्छी बात है कि अब तक जेनेटिक इंजीनियरिंग के विनाशकारी परिणाम का कोई भी उदाहरण मौजूद नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि हालात ऐसे ही रहेंगे और इस सुपर तकनीक का इस्तेमाल इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया गया था? वो था एक बैक्टीरियम 1973 में। हाँ, और 1974 में इन्हीं तकनीक को माइस पर अप्लाई किया गया था। और जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, वैज्ञानिकों ने पहला क्लोन बनाया जो डीएनए से बना था, एक अडल्ट शीप के, जिसका नाम था डॉली, 1997 में। उम्मीद है आज के एपिसोड में आपको मजा आया होगा। अगली मुलाकात तक मैं डॉक्टर बायनॉक्स ज़ूमिंग आउट। कोई बात नहीं।